कल के विषय में कोई प्रश्न है? कुछ पूछना है किसी को? हाँ कृणल। दोनों प्रणाम ब्रदर। प्रश्न एक ये जो सर्वथा भक्षण का हमने देखा था ना, तो उसमें प्रश्न करके ऐसा मतलब आई एम नॉट श्योर इफ इट्स रेलेवेंट और नॉट, बट पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में हमने 3 टाइप के वर्ण देखे थे कि मतलब जीव का वर्ण जो प्राथमिक है वो तो पुष्टि प्रवाह या मर्यादा, पर उसके बाद एक वो साधन वर्ण और फल वर्ण भी होता है। तो मतलब जैसे यहाँ पर बताया कि कोई बहिर्मुख होता है, मतलब तो दिमाग में आ रहा था कि यदि साधन वर्ण है किसी का कोई जन्म में और साधारण वर्ण है, और अगर वो बहिर्मुख हो जाता है कंप्लीटली लेट्स से, तो वर्ण तो कैंसिल होगा नहीं, तो वो क्या फिर डीले में ही वो मतलब क्या होगा, क्या रिजल्ट उसका फिर समझ। देखो, एक बात तो यह है कि साधन वर्ण अगर है तो सर्वथा बहिर्मुख होने की तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि उस जन्म में यदि भगवान उससे भक्ति का साधन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तब तो फिर उस जीव को उस मार्ग के अंदर ही भगवान रखेंगे। जो भी अप एंड डाउन हुआ है, इट क्लियरली मीन्स कि या तो इस जन्म में भगवान उसे फल नहीं प्रदान करना चाहते, ये जरूर पॉसिबल है, जिसे सेवा फल में श्री महाप्रभु जी ने भगवत कृत प्रतिबंध कहा है। तो या तो भगवान उसे इस जन्म में फल नहीं प्रदान करना चाहते, और अगर फल प्रदान करने की भगवान की इच्छा नहीं है, तभी भगवान स्वयं जो है वो ऐसा कोई ना कोई प्रतिबंध उसके जीवन में खड़ा करते हैं। तो ये एक स्थिति हमें माननी पड़ेगी। जी राजा, बाकी इन रेगुलर केसेस तो जैसे आपने भी समझाया कल कि थोड़ा बहुत अगर हो जाता है, पश्चाताप भी होता है, तो फिर वापस और जर्नी तो रिज्यूम कर सकता है ना, मतलब। हाँ बिल्कुल, वो तो समझ में आ गया कि गलती थी, तो उस स्थिति में तो फिर वो जीव वापस जहां से उसने छोड़ा था वहां से वो वापस लौट आएगा। जी राजा, मतलब इसके अलॉन्ग में वो भक्तिवर्धिनी में भी हम देखते थे ना, वो नैकांते वासयिष्यते हरिस्तु सर्वतो रक्षा करिष्यते न संशय। तो उसमें हमने यही समझा था ना कि प्राथमिक भाव के भगवान रक्षा करेंगे ही, ये महाप्रभु की आज्ञा है। तो मतलब वो प्राथमिक भाव फिर वही हो गया ना, वरण मतलब सॉर्ट ऑफ किन, क्योंकि वो तो कभी नाश होगा नहीं, भगवान रक्षा करेंगे ही। हाँ बिल्कुल। जी राजा, बस इतना क्लैरिफिकेशन, धन्यवाद, प्रणाम। इसीलिए तो ये प्रश्न हुआ ना कि यहाँ नाश से हम क्या समझे। तो न तो हम वर्ण का नाश समझ सकते हैं, न जीव नाश समझ सकते हैं। तो यही समझना पड़ेगा कि अभी हम चाहे अपने आप को भक्त समझते हो, और भक्त समझते हुए जिस किसी प्रकार की साधना में हम लगे हुए हों, परंतु भगवान उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमें मान लेना चाहिए। यही वहां नाश का अर्थ हुआ। जी राजा, और यहाँ पर जो स्वरूप को नाश ऐसा लिखा है ना, अधिकार को नाश तो शायद, तो स्वरूप को नाश जो है वो वही ना, मतलब साधना से जितना भाव उत्पन्न हुआ हो, उपपन्न हुआ हो, वो भाव का ही पॉसिबल नहीं है ना, जी अधिकार का भी जो नाश है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, अभी आ रही है जी राजा, थोड़ी डिले हो गया था, क्षमा। जी हाँ हाँ, मतलब अधिकार के नाश का मतलब कि फॉरएवर अधिकार नाश पॉसिबल नहीं है ना। अधिकार नाश के मतलब का मतलब तो ये होगा कि वो जीव के वर्ण का नाश है, क्योंकि अधिकार वर्ण लभ्य है ना। जी 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 राजा, राइट। हाँ, तो अभी के लिए भले वो जीव बहिर्मुख हो गया, पर वर्ण यदि पुष्टि का है, तो जैसे हम कृष्णदास अधिकारी के केस में देख लें या रामानंद पंडित के केस में देख लें, तो ये जितने भी हैं वो कितने ही लंबे अंतराय के बाद ही क्यों नहीं, पर लौट कर तो आए ही हैं। तो अधिकार नाश हम उसे नहीं कह सकते एज ऑफ नाउ है, या भगवान ने उनके अधिकार को
नेगेट करके इस जन्म में उनके द्वारा किए हुए साधनों को भगवान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक हम कह सकते हैं। जी राजा, और ये जो है ना भक्ति को स्वरूप नाश, तो वो स्वरूप नाश जो है वही हो ना, मतलब जैसे आपने भी समझा कि जो साधन कर रहा है वो जो भाव है उसका नाश, स्वरूप नाश माने। हाँ बस वही। हाँ हाँ, अभी के द्वारा, अभी एज ऑफ नाउ किए जाते साधन का नाश, मतलब इस जन्म में किया हुआ सेवा कथा आदि जो कुछ भी है वो फलित नहीं होगा, यही। जी राजा, समझ में आ गया। प्रणाम। हम्म। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। इसी संदर्भ में पूछना था, जो यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार बताए उसमें ये जो कहा है चौथी लाइन से कि आपकी आवाज थोड़ी स्लो है। हाँ, यहाँ पर अभी आई। हाँ अब ठीक है। यहाँ पर जो चौथी लाइन में बताया कि अथवा अष्टाक्षर अथवा ब्रह्म संबंध दीक्षा के कारण सांप्रदाय की शरणागति अथवा भक्ति, और उसके बाद अथवा उसके नेक्स्ट में शरणागति अथवा भक्ति के अधिकार को नाश, और शरणागति अथवा भक्ति के स्वरूप को नाश। तो अधिकार के नाश में आप ये जो अभी दृष्टांत आएंगे ना, जो कृष्णदास जी का, या जो आप कह रहे थे कि उसे उस समय वो प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए सांप्रदायिक, या मतलब टेक्निकली सांप्रदाय की शरणागति और भक्ति, और उसके बाद अथवा करके वापस शरणागति और भक्ति का स्वरूप, तो ये दोनों में जो अधिकारी का नाश अगर हो तो कैसे समझेंगे कि तभी उसका अधिकार फिर भक्ति का नहीं बच रहा है? वैसे हाँ बिल्कुल वही सोचना पड़ेगा, मतलब क्योंकि वो ये सर्वथा उसका भक्षण हुआ, मतलब वो जन्म में या फिर वो काल के लिमिटेशन में उसका भक्ति और शरणागति का अधिकार नहीं बचा, फिर जाके हाँ स्वरूप का तक नहीं हुआ, वर्ण तो है। हाँ बिल्कुल। जी राजा। और यहाँ पे अंत में जो वहां पे सेकंड लास्ट लाइन में आया कि शरणागति और भक्ति को स्वरूप नाश और फल स्वरूप तया प्रागट्य संभावना को नाश, तो ये फल स्वरूप तया मतलब वही शरणागति और वही भक्ति का ही फलीभूत स्वरूप, वैसा ही अर्थ होगा ना? या प्रागट्य से स्वरूप, भगवत स्वरूप प्रागट्य, या वैसा कोई अर्थ नहीं है? नहीं ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, भक्ति के स्वरूप का फल रूप होना। जी राजा। और एक लास्ट प्रश्न खाली ये जानकारी के लिए कि ये पहला जो पक्ष कल यदा यूयम भविष्य था, उसमें ये जो दूसरी पंक्ति बताई जैसे अपरा कृष्ण अवतारो जगती श्री विठ्ठल, ये ग्रंथ संदर्भ राजा नहीं पता चल रहा था। पहला तो मंगलाचरण का है श्री गोपीनाथ जी की स्तुति पर, ये पता नहीं कहाँ। मेरे हिसाब से वल्लभाख्यान के किसी टीकाकार का वचन होगा। अच्छा, ऐसा मेरा अंदाजा है, बाकी कहीं दिखेगा तो मैं बता दूं। जी राजा। हुआ राजा, प्रणाम। हाँ ठीक, करो प्रणव भाई आगे। जी राजा। अभी कल के संदर्भ में हमने प्रथम श्लोक अंतर्गत यदा यूयम भविष्यत और सर्वथा भक्षण, उसके अर्थ को देखा। वहां पे प्रथम यदा यूयम भविष्यत में ये शंका आई कि यहाँ पर महाप्रभु जी जो सर्वथा भक्षण कह रहे हैं, तो वहां पर महाप्रभु जी के सन्मुख तो आपश्री के ही वंश में श्री गोपीनाथ जी एवं श्री प्रभुचरण श्री गोसाई जी है, तो और उनके साथ साथ जो महाप्रभु जी के ही सेवक है वो सामने है, तो फिर वहां से क्या उनके लिए ये बात आ रही है, या ऐसा उनके लिए तो ये बात आ सके वैसा शक्य नहीं है,
तो इस संदर्भ से यहाँ पर क्या अभिप्रेत है वो बात का विवेचन करते हुए यही बताया गया था कि जो तभी के समय में नहीं पर भविष्य में फ्यूचर टेंस के संदर्भ में जो भी दोनों ही स्थिति में मतलब गुरु शिष्य में भविष्य में होने वाले गुरु और उनके होने वाले अनुयायी, वैसे ही भविष्य में होने वाले खुद के वंशज और भविष्य में होने वाले जो भी मार्ग के अनुयायी होंगे, अगर वो इस प्रकार कोई भी प्रकार से बहिर्मुख होंगे जो पूर्व के 8 प्रकार की बहिर्मुखता बताई, तो उनके लिए यहाँ पर महाप्रभु जी ने ये यूयम पद का बात बताई हुई है भविष्य के संदर्भ में, न कि तभी के संदर्भ में बताई है। और फिर सर्वथा भक्षण के अंतर्गत यहाँ पे नाश से क्या लेना, तो उसके अंतर्गत हमने देखा था कि 7 प्रकार के विकल्प अलग अलग बताए हैं। आत्मा का नाश, उसके बाद वर्ण नाश, उसके बाद सांप्रदायिक अधिकार नाश, उसके बाद शरणागति या भक्ति का स्वरूप नाश, या फिर शरणागति या भक्ति की फलस्वरूपता का नाश, या फिर अन्यथा 7वां कोई भी अन्य प्रकार का नाश। तो उसको फिर अलग अलग मत बताकर प्रथम भगवद गीता के संदर्भ से आत्मा का कभी नाश नहीं होता वो बात बताई। उसके बाद श्री गोसाई जी ने जो बात भक्ति हेतु निर्णय में बताई है, अंगीकृत नित्य के जीव की अंगीकृति नित्य है, तो उससे वर्ण या बीज का भी नाश नहीं होता वो बात बताई। और उसके बाद जो अनेक प्रकार के विरुद्ध आचरण अगर जीव कर रहा है, असत्संग, असद विचार आदि, तो उसके कारण उसे जो महाप्रभु जी की आज्ञा से वो विपरीत जा रहा है, महाप्रभु जी की आज्ञा की उपेक्षा कर रहा है, तो उन सभी के कारण जो या फिर निम्न स्तर पर अर्थोपार्जन वगैरह जो आज के संदर्भ में बहुलता में संप्रदाय सिद्धांत से विपरीत हो रहा है, तो वहां पर यही जानना होगा कि उसकी जो भक्ति की जो उसकी स्वरूप की भक्ति और शरणागति की जो उसकी प्रारंभिक अवस्था में भी जो स्वरूप प्रकट हो रहा है उसका नाश, और साथ ही में उसका जो फलतया प्रभु की शरणागति और भक्ति सिद्ध होगी, उन दोनों का नाश से ही यहाँ पर सर्वथा भक्षण का आशय है। उसके बाद आज इति मति ही मम, यहाँ से आगे बता रहे हैं कि पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में श्री महाप्रभु ने आज्ञा कीनी है, जो या मार्ग में फल तो स्वयं भगवान ही होत है, परि या भूतल पे विनको प्रागट्य अनेक प्रकारंते संभव है। तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा में महाप्रभु जी ने जो बात बताई है कि जो पुष्टि जीव है उसके लिए तो भगवान ये वही फलम, प्रभु ही स्वयं फल रूप है, तो पर प्रभु का प्रागट्य अनेक प्रकार से संभव है। वो यहाँ बता रहे हैं, कोई पुष्टि जीव जाको केवल पृथक शरण मार्ग में पुष्टि प्रभु ने वर्ण आदि कियो होय, ताके काज भगवान आश्रय अथवा आश्रयणीय रूप से प्रकट होते हैं। इसलिए जो शरणागत जीव है या मात्र शरणागति से ही जिसका प्रभु उद्धार करना चाह रहे हैं या जिसका वहां पर वर्ण है, तो प्रभु का प्रागट्य भी वैसे ही प्रभु ही उसके सर्वाश्रित है उस प्रकार से होगा। को पुष्टि जीव जाको पुष्टि प्रभु वर्ण सांगोपांग भक्ति के काज न कियो होय, तब ताके काज केवल पूजनीय अथवा केवल सेवनीय अथवा केवल श्रवणीय अथवा केवल कीर्तनीय अथवा केवल स्मरणीय रूप से भूतल पे प्रकट होत है। अभी कोई जीव जिसका भक्ति के अंतर्गत भी जो प्रकार से वो प्रभु को अप्रोच कर रहा है या जिस प्रकार से नवधा भक्ति के फेज से या जिसका कह सके तो मात्र कथाकल्प में या वैसे अंगीकार हो, तो वहां पर भी उसे उस प्रकार से प्रभु
श्रवण के रूप में, कीर्तन के रूप में उसे प्रभु प्रागट्य वैसे वहां पर होगा। पुष्टि प्रभु झा रूप ते जैसे पुष्टि जीव के काज भूतल पे प्रकट होत है, प्रभु के ता रूप में जीव को प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति सिद्ध वे जात है। ताते विवेक धैर्य सहित अन्याश्रय को शरणागति की फल रूपता जानिए। ताते विवेक धैर्य सहित अनन्य आश्रय को शरणागति की फल रूपता जानिए। तैसे ही तनुमित जाके क्रम सो चित्त की भगवत प्रवणता सिद्ध भय थे, सेव्य स्वरूप की मानसी सेवा को अथवा देह इंद्रिय प्राण अंतकरण तद धर्म तथा दारागार पुत्राप्ति सकल परिकर के साथ पुष्टि जीव की कृष्ण सेवा परापणता ते कृष्ण सेवा परायणता ते शायद मुझे परापणता ते अलौकिक सामर्थ्य रूपा सेवा को फल रूपा जानिए। तैसे भगवद लीला के श्रवण कीर्तन स्मरण किए थे, प्रेमासक्ति व्यसन सिद्ध भय थे, श्रवण भक्ति कीर्तन भक्ति अथवा स्मरण भक्ति की फल रूपता जानिए। और अभी यहाँ ये बता रहे हैं कि पुष्टि प्रभु ने जो जीव को जो भूतल पे ही जो निरुद्ध अवस्था प्रभु जिस जीव की सिद्ध करना चाह रहे हैं, या वही समय जब प्रभु प्राप्ति उसे हुई है तब वो वैसे प्रभु में निरुद्ध हो सके प्रपंच विस्मृति पूर्वक, तो उन्हें प्रभु अनन्यता से शरणागति की फल रूपता की प्राप्ति करवाएंगे। और वैसे ही जो सिद्धांत मुक्तावली अंतर्गत बताई गई तनुमित सेवा से उसका प्रभु में चित्त प्रवण होगा और मानसी सेवा तक उसकी सिद्धि होगी, और साथ ही उसकी सकल इंद्रिय परिवार आदि जो है वो सभी कृष्ण सेवा में ऐसे प्रकार से प्रवीण हो जाएंगे कि उससे जाकर सेवा में ही अलौकिक सामर्थ्य रूप फल है वो प्रभु प्राप्त करवाएंगे। और उस समय ऐसी फलोन्मुख स्थिति में जो भगवद लीला का वो श्रवण कीर्तन आदि करते हैं, जहाँ पर प्रेम आसक्ति व्यसन की दशा सिद्ध हो चुकी है, तो वो किया गया श्रवण भक्ति कीर्तन भक्ति स्मरण आदि फल रूप ही होगी। तो ये फल रूपता को प्रागट्य भावात्मक पुष्टि प्रभु को प्रागट्य है। कबहुक केवल आंतर, कबहुक केवल बाह्य और कबहुक आंतर बाह्य उभयता परी या तरह को प्रागट्य होत है। श्री महाप्रभु द्वारा उपदिष्ट प्रकार सो शरणागति अथवा भक्ति को निभाइवे पे ही। इसलिए ऐसे प्रकार से जब फल भावात्मक रूप से फल रूपता प्रभु की ऐसे जीव को प्राप्त हो सकती है, और इस सिद्ध अवस्था में प्रभु चाहे तो आंतर प्रागट्य भी स्वयं उस जीव के अंदर करते हैं, कभी चाहे तो प्रभु बाह्य प्रागट्य से भी सेवा अंतर्गत उससे वह आनंद प्राप्त करते हैं, और कभी प्रभु दोनों एक साथ ही प्रकट होकर उससे उसकी जो शरणागति और भक्ति है को स्वयं शरणागति अथवा भक्ति को निभाइवे पे ही। पर इस प्रकार का प्रागट्य तभी शक्य है जब जीव ने श्री महाप्रभु जी द्वारा बताए हुए शरणागति और भक्ति का जो उपदेश है उसे ठीक से निभाया हो। अन्यथा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूप मनोदोषण की उपाधीन सो कल्पित प्रकार से शरणागति अथवा भक्ति किए थे भावात्मक पुष्टि प्रभु को प्रागट्य होता नहीं। इसलिए जीव में अगर कोई भी षड्विकार अगर होंगे तो, और वो षड्विकार के साथ भी जीव अपने मन से खुद को शरणागत या भक्ति के अंतर्गत प्रवीण होगा, पर उन षड्विकारों के कारण प्रभु का प्रागट्य नहीं होगा। ताते शरणागति और भक्ति को अविनाशी बीज भाव अंकुरित पल्लवित पुष्पित एवं फलित होत नहीं, ऐसो दृढ़ निश्चय करी जानो। और इन सब षड विकारों के कारण ही फिर
जो शरणागति या भक्ति है उसका बीज भाव अगर उसके अंदर होगा भी तो भी वो जिस प्रकार से उसका ग्रोथ होना चाहिए, अंकुरण, पल्लवन आदि, वो फल रूपता में वो कभी विद्यमान नहीं होगा, और ऐसा दृढ़ निश्चय से जान लेना चाहिए। तद षोडश ग्रंथ निबंध आदि ग्रंथन सो विपरीत जो कछु प्रकार या मार्ग में श्री महाप्रभु को नाम लेके चलायो जात है, सो सगरो बहिर्मुख होवे को ही अनुष्ठान है। या में निज जन को प्रकार को संशय अथवा अन्यथा भाव हो ही सके नाही, और जाकू यहाँ असंभावना किवा विपरीत भावना होत है, ताको बहिर्मुख जाननो, ताते श्री महाप्रभु इति मति मम कहत है। इसलिए जो प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथों और निबंध आदि में जो भी सभी आज्ञा करी है, विवेक ध्येय आश्रय रखना आदि, और जहाँ पर तनुवितजा से ही सेवा का प्रकार है, इन सभी आज्ञाओं का अगर कहीं इससे कोई विपरीत प्रकार से यह बता रहा हो कि मार्ग में ये नहीं, पर जो आज का व्यापारीकरण वगैरह है उस प्रकार की कोई रीत है, तो वो सभी प्रकार से उसे बहिर्मुखी जानना चाहिए। और जो महाप्रभु जी के स्वकीय है उन्हें कभी उनकी आज्ञा पे कभी कोई संशय नहीं होगा या अन्यथा विचार नहीं आएगा, पर जिसे इस प्रकार से मार्ग पर चलना नहीं है उसे उन सब आज्ञाओं में पालन करने में असंभवता या फिर उससे विपरीत कोई विचार उसके मन में हमेशा होंगे, तो ऐसे सबको भी बहिर्मुखी जानना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर महाप्रभु जी ने इति मति मम, स्वयं की मति यह है, ये बात बताई है। फिर ताहा शंका होत है जो भक्तिवर्धिनी में आपने आज्ञा कीनी है, सेवा अरु कथा में किंवा सेवा कथा में ते हो एक में हूँ जाकी दृढ़ आसक्ति होत है, ताको कभू नाश न होएगो। या वचन ते ये सिद्ध होत है कि यदि को अर्थोपार्जनार्थ सेवा कथा करत होय तो हु ऐसे बहिर्मुख को हु नाश हो सकत नहीं। अभी यहाँ नई शंका आ रही है कि भक्तिवर्धिनी में सेवायाम व कथायाम व से महाप्रभु जी बता रहे हैं कि कोई भी अगर सेवा और कथा या फिर कोई एक पक्ष में मात्र कथा अगर करने में भी उसकी अगर दृढ़ आसक्ति होगी तो उसका नाश नहीं होगा। तो इस वचन का विपरीत अर्थ लेके कोई अगर ऐसा समझे कि सेवा और कथा अर्थोपार्जन के लिए भी की जा सकती है, तो ऐसे बहिर्मुख का क्या नाश नहीं होगा? या शंका के समाधान रूपेण कहत है जो पुष्टि मार्गीय जीव को निज प्रभु की शरणागति अथवा भक्ति करत कबहू लोकार्थिता न लागनी। और इसीलिए यहाँ उसके समाधान में यही समझना है कि जो भी इस मार्ग में अंगीकृत है उन्हें प्रभु की शरणागति या भक्ति में कोई भी प्रकार का लौकिक भाव या ऐसी अर्थोपार्जन आदि लौकिक दुष्विकार या ऐसी विकारता लोकार्थिता नहीं लानी है। फिर आगे का श्लोक आ रहा है, आगे करूँ राजा या इतना पहले करूँ? नहीं, इतना कर लेते हैं। तो कल तक के विवेचन में सर्वथा भक्षण का अर्थ श्री श्याम प्रकाश जी ने स्पष्ट किया। अब उसे आगे समझा रहे हैं कि पुष्टिप्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ में महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि इस मार्ग में फल तो जो है वो स्वयं भगवान खुद होते हैं, परंतु इस भूतल पर उनका प्राकट्य बहुत सारे प्रकारों से संभव है। तो पुष्टिप्रवाह मर्यादा भेद में भगवान एवं ही फलम स यथा विर्भवेद भुवि गुणस्वरूप भेदेन, वहां महाप्रभु जी ने ये बात समझाई है। तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि इसलिए इसका जो भगवान का जो प्राकट्य है वो अलग अलग प्रकार से भक्त के भावानुरूप और भक्त के अधिकारानुरूप होता है। कोई पुष्टि जीव जिसका केवल शरण मार्ग में भगवान ने वर्ण आदि किया हो, उसके लिए भगवान केवल
आश्रय के रूप में ही प्रकट होते हैं, मतलब उसके आश्रय स्थान के रूप में ही भगवान होते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए समर्पण कर पाना संभव नहीं होता है। कोई पुष्टि जीव जिसका भगवान ने वर्ण अपनी भक्ति के लिए अर्थात सेवा आदि के लिए न किया हो, तो उसके लिए केवल पूजनीय अथवा केवल सेवनीय अथवा केवल श्रवणीय या कीर्तनीय या स्मरणीय रूप से भगवान प्रकट होते हैं, जिसे हमने साधन वर्ण कहा। भगवान जिस रूप से जैसे पुष्टि जीव के लिए भूतल के ऊपर प्रकट होते हैं, भगवान के उसी रूप में जीव का प्रपंच स्मृति पूर्वक निरोध सिद्ध होता है। तो जो बात हमने कारण निरोध में देखी थी कि भगवान में निरुद्ध भी जीव अपने प्रयास से नहीं हो पाता, परंतु भगवान ही ऐसी रूप लीला प्रकट करते हैं कि जिससे जीव उनके प्रति आकर्षित होता है। इसलिए विवेक धैर्य सहित अनन्य आश्रय को शरणागति की फल रूपता हमें जाननी चाहिए। तो जिस स्थिति में हमारे अंदर विवेक धैर्य सहित शरणागति दृढ़ हो जाए, अर्थात अभी के लिए भले ही हम कृष्ण को अपने स्वामी मानते हो, कृष्ण को अपने आश्रय मानते हो, परंतु फिर भी जब तक हम उनके प्रति वो विवेक और धैर्य भी अपने हृदय में नहीं ला पाते, अर्थात विवेक धैर्याश्रय में बताए हुए प्रकार से जब तक उतनी ज्यादा मानसिक दृढ़ता हमारे अंदर नहीं आती, तब तक वो आश्रय दृढ़ हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो वो स्थिति फल मानी जाती है। उसी तरह तनुवित्तजा के क्रम से चित्त को भगवान में प्रवण बनाना और फिर हमारे जो सेव्य स्वरूप होते हैं उनमें मानसिक का दृढ़ होना, अथवा जो हम बात ब्रह्मसंबंध मंत्र में बोलते हैं उस प्रकार से आत्मा सहित हर वस्तु का भगवान में समर्पित हो जाना, ऐसी स्थिति जब आती है तब हमें सेवा हमारी फलित हुई ऐसा हमें जानना चाहिए। उसी तरह भगवत लीला के श्रवण कीर्तन और स्मरण करने से प्रेम आसक्ति और व्यसन जब हमारे सिद्ध होते हैं, तब श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति और स्मरण भक्ति भी फलित हुई ऐसा हमें जानना चाहिए, क्योंकि उसी स्थिति में हमारे द्वारा किया हुआ जो है वो चित्त की कृष्ण प्रवणता पूर्वक होता है। अन्यथा जब तक वो चित्त कृष्ण प्रवण नहीं होता, तब तक उस स्थिति में हमारे द्वारा की हुई जो भी क्रियाएं हैं उनमें भाव की कमी के कारण वो फल रूपा नहीं जानी जाती है। अब ये जो फल रूपता का प्राकट्य है वो भगवान का ही प्राकट्य है, अर्थात कृष्ण का स्वरूपतः प्राकट्य हम इसे ही कहते हैं, क्योंकि जैसे महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जब तक हमारी इंद्रियों के अंदर संसारावेश होता है तब तक हमारे चित्त में भगवान प्रकट नहीं होते। तो जैसे भगवान बाहर प्रकट होते हैं, उसी तरह हमारा चित्त जब भगवान में आसक्त हो या हमारी इंद्रियां जब भगवत सेवा में तत्पर हो, तो उन स्थितियों में हमारे देहादि संगात में भी भगवान का, भगवान की शक्तियों का, भगवान का आंतरिक रूप से वो प्राकट्य ही माना जाता है। तो कभी केवल अंतर, कभी केवल बाह्य या कभी अंतर बाह्य दोनों, पर भगवान का जो प्राकट्य है वो जीव के अंदर शरणागत जीव में भी हो सकता है और सेवा करता जो जीव होता है उसमें भी हो सकता है। यहाँ श्यामका जी उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा जो भगवान का प्राकट्य है वो महाप्रभु जी द्वारा बताई हुई साधना प्रणाली का जब तक हम अनुसरण करते हैं उसी के द्वारा संभव है, उसके अलावा संभव नहीं है। अन्यथा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो हमारे भाव हैं उन सब से प्रेरित होकर यदि हम शरणागति और भक्ति में प्रवृत्त होते हैं तो उसके द्वारा भगवान का प्राकट्य नहीं होता है। इसलिए शरणागति और भक्ति इन दोनों का अविनाशी बीज भाव भी अंकुरित तभी हो सकता है जब वो भगवान के प्रति किया जाए और महाप्रभु जी की सिद्धार्थ मर्यादा में किया जाए, अन्यथा वो भाव फलित नहीं होगा। हम जो भी भक्ति का दिखावा कर रहे हैं या काम, क्रोध आदि से प्रेरित होकर जिसके प्रकार की भक्ति या शरणागति कर रहे हैं वो सब कुछ आडंबर है, व्यर्थ है। इसलिए षोडश ग्रंथ, निबंध आदि ग्रंथों में महाप्रभु जी ने जो प्रकार बताया है उससे विपरीत जो कुछ भी इस मार्ग में महाप्रभु जी के नाम पर यदि किया भी जा रहा हो, चल भी रहा हो, तब भी उसे हमें बहिर्मुखता बढ़ाने वाला क्रियाकलाप ही जानना चाहिए।
इसमें जो महाप्रभु जी की वाणी को समझने वाले लोग हैं उन्हें किसी प्रकार का संशय नहीं होता है। और यहाँ असंभावना या विपरीत भावना होती है उसे भी बहिर्मुखता जाननी चाहिए, अर्थात हमें ऐसा लगे कि डाउट हो हमें कि क्या ऐसा करने से भक्ति मिल जाएगी, या क्या हम ये करेंगे तो क्या उससे हमारे अंदर भक्ति भाव बढ़ जाएगा, या महाप्रभु जी के बताए हुए प्रकार से क्या भक्ति फलित होगी। तो ऐसा जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम कहते हैं, तो ये सब भी मार्ग में अपराध रूप माना जाता है, दोष रूप माना जाता है। तो उसे यहाँ समझा रहे कि ऐसी जो भावनाएं हैं वो भी हमारे मन में कभी नहीं आनी चाहिए प्रभु को लेकर खास करके, और महाप्रभु जी के बताए हुए मार्ग को लेकर और महाप्रभु जी की मर्यादा को लेकर। तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि इतिमति ही ममा, ऐसा जब महाप्रभु जी कह रहे हैं तो जो महाप्रभु जी के भक्त हैं उन लोगों को महाप्रभु जी की वाणी के ऊपर और महाप्रभु जी के बताए हुए प्रकार के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमें महाप्रभु जी की वचनों के ऊपर कभी भी संदेह न हो। और यदि ऐसा कोई संदेह हमारे हृदय में प्रकट हो रहा है तो उस स्थिति में भी ऐसे जीव के द्वारा की हुई भक्ति भी जो है वो हमारी कभी भी फलित नहीं हो पाएगी। अब यहाँ ये शंका होती है कि भक्तिवर्धिनी में महाप्रभु जी ने सेवा कल्प और कथा कल्प इन दोनों में से, सेवा और कथा में से किसी एक में भी अगर किसी जीव की दृढ़ासक्ति हो तो उसका कभी भी नाश नहीं होगा, ऐसा महाप्रभु जी ने कहा है। तो ये वचन से ये सिद्ध होता है कि अगर कोई व्यक्ति अर्थोपार्जनार्थ मतलब पैसा कमाने के लिए सेवा कथा करता हो तब भी उसे हमें बहिर्मुख नहीं जानना चाहिए। तो इस शंका का समाधान अब आगे की कारिका से कर रहे हैं। तो यहाँ ओवरऑल तात्पर्य ये था कि हम जिस प्रकार की भक्ति करते हैं, जो प्रकार की भक्ति करने में हमारी प्रवृत्ति होती है, वो भक्ति महाप्रभु जी की मर्यादा के अनुरूप और महाप्रभु जी की मर्यादा के अनुकूल होनी चाहिए। अगर वो उसके अनुकूल नहीं है तो उस स्थिति में उस भक्ति के द्वारा हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, अर्थात वो भक्ति की जो पहुंच है वो प्रभु तक नहीं होगी, ऐसा यहाँ श्री श्याम काका जी उसका अर्थ बता रहे हैं। मुझे लगता है स्पष्ट हुआ होगा। इस विषय में जो प्रश्न होंगे उन्हें हम कल ले लेंगे। आज यहाँ रखते हैं। धन्यवाद।